HRCT, हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन करना है या नहीं करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कितने बार करना है, उसका स्कोर क्या होता है, किसी को 100 का नोट थमा के क्या वो स्कोर बढ़ा सकते हो। लेकिन इसमें नन्हा प्रॉब्लम ये है कि जितना स्कोर ज़्यादा है उतना मामला गंभीर है। इन सब सवालों का जवाब दे देते हैं। संक्षिप्त रूप में मैं पहले कहना चाहूँगा, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, वैद्यकीय मशवरा नहीं है, और अमेरिका और इंडिया के ग्राउंड रियलिटीज़ में भी काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी HRCTs हो रहे हैं, इतने HRCTs की कोई ज़रूरी नहीं है। क्या होता है HRCT? वो स्कोर होता है कोरैड का, वो नेशनलाइज एक स्टैंडर्ड है, 25 में से स्कोर होता है। लंग्स के 5 लोब होते हैं दोनों फेफड़ों के मिलाकर, राइट में अपर, मिडल और लोअर 3, लेफ्ट में 2 ही होते हैं क्योंकि बीच में हार्ट आता है। उन किन लोगों को नहीं होता, काफ़ी सारे लोगों में होता है। तो ये 5 लोब्स का 0 to 5 ऐसा स्कोर होता है 25 तक। अगर स्कोर 8 या 10 है तो मानो ठीक है, 10 to 20 थोड़ा मॉडरेट टू सीवियर है, और अगर 20 से ज़्यादा है तो गंभीर है। लेकिन अमेरिका में भी हम लोग यही मशवरा देते हैं सबको कि आप मरीज को देखो, नंबर को नहीं। ट्रीट द पेशेंट, नॉट द नंबर्स। तो अगर आपको एकदम अच्छा लग रहा है तो नंबर ज़्यादा भी है तो उसका कुछ दूसरा एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो इंडिया में अभी काफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं। तो देखो, अमेरिका में मेरी बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, प्राइवेट प्रैक्टिस, और इसका मैं पूरा तज्ञ हूँ, बाद में माहिर हूँ। मेरे हजारों पेशेंट के मैंने फ़ोन कॉल लिए हैं कि थोड़े मामूली कोरोना के सिम्टम्स आए हैं कि क्या करूँ। मैंने अब तक जितने HRCTs ऑर्डर किए हैं वो नंबर एकदम सिंपल है। उस नंबर की खोज भारतीयों ने ही निकाली थी, 0। मैंने आज तक एक भी CT स्कैन नहीं ऑर्डर किया। तो मेरे जो दोस्त है, डॉक्टर दोस्त है, वो शायद ऑर्डर कर रहे हैं, उनकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, मैं उनके तरह से ही हूँ। तो क्या वजह हो सकती है कि इंडिया में इतने टेस्ट ऑर्डर कर रहे हैं? कुछ बातों को तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी परमिशन दे दी है। तो क्या होता है, कभी कभी अगर RT-PCR अवेलेबल नहीं है और आपको जल्दी से डायग्नोसिस करना है, so you can use CT scan, HRCT as a surrogate instead of RT-PCR। 1 साल पहले इंडिया में वैसा बहुत होता था, उसके लिए कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स है लेकिन RT-PCR नेगेटिव है एंड यू डेफिनेटली वांट टू नो, तो HRCT कर सकता है। तीसरी चीज़ है कि पेशेंट को अस्पताल में भर्ती करना है या नहीं भर्ती करना है, ये डिसीजन लेने के लिए HRCT कर सकते हैं। मामूली सिम्टम्स है, HRCT किया, 15 तक स्कोर है तो भर्ती किया, थोड़ा कम है, 10 के आसपास है तो नहीं भर्ती किया, इसके लिए कर सकते हैं। और चौथी चीज़, वो भारत के लिए बहुत अहम है, US में ऐसा नहीं होता, कि पेशेंट डिमांड करते हैं, वो डॉक्टर भी विवश हो जाते हैं। मैं कुछ पेशेंट के साथ बात की, इंडियन पेशेंट्स के साथ, भाई उन्होंने एक रास्ता पकड़ लिया, वो जनाब वहाँ से हटने को तैयार ही नहीं होगा। एक बार उनके जहन में आया कि ये करना है तो फिर बस करना है। बबली आंटी के बेटे ने किया, हमको भी करना है, वो छोड़ेंगे नहीं आपको जब तक आप वो HRCT ऑर्डर नहीं कर देते हो। तो ये जो तीसरा पॉइंट था इसमें कि हुम टू एडमिट, और एडमिट किसी को नहीं करना है, वो US और इंडिया में ज़मीन आसमान का फासला है। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को मामूली सिम्टम्स है तो मैं उसको बोलूँगा, भाई आप घर पे रह जाओ। अगर आपका ऑक्सीजन कमती होता है, 911 हमारे एम्बुलेंस को फ़ोन किया, 2 या 3 मिनट में वो गाड़ी निकलती है, 5 मिनट में आते हैं, कॉम्पिटेंट लोग आते हैं, अस्पताल लेके जाते हैं, 100% बेड मिलता है, ICU बेड भी मिलता है, कुछ झमेला ही नहीं होता, इसको फ़ोन करो, कॉरपोरेटर को ढूंढो, MLA कौन है, दुर्गा चाची के साथ, कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हमारा कॉन्फिडेंस है। इंडिया में अगर आप लोग डर रहे हो कि शायद बेड नहीं मिलेगा, तो क्या होता है, अगर देखो किसी आदमी को मामूली सिम्टम है,
इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा ट्वीट भी भेजा है, @drgodse ravi1, @drgodse ravi1। किसी को मामूली सिम्टम है, आदमी अमीर है, तो बोलता है न जानो मेरा ऑक्सीजन कम हो गया तो कौन लफड़ा लेने वाला है, तो वो अस्पताल में जाके भर्ती होता है, वो एक बेड को पकड़ के बैठता है, इसलिए बेड का नंबर कम हो जाता है। बेड का नंबर कम हो गया तो व्हाट्सएप पे स्टोरीज आते हैं, तो लोग डर जाते हैं, तो और अमीर लोग जिनको मामूली सिम्टम्स है वो अस्पताल में और बेड अड़ाते हैं, तो बेड और कम हो जाते हैं और स्टोरीज आते हैं, तो ऐसा ये विशियस पॉजिटिव फीडबैक साइकिल चालू रहता है। अगर जैसा मेरे ट्वीट में कहा था, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को मिले थे वो पूरे वेरिएंट म्यूटेशन पे चलते हैं, अगर उनका एक थोड़ा सा स्टॉक इंडिया में लाके रख दिया, उसका इस्तेमाल भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये न्यूज़ कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 1 घंटे में कोरोना को मिटा सकते हैं, अगर जल्दी दे दिया तो इस कॉन्फिडेंस से ये सब हॉस्पिटल का जो लोड है ये कम हो जाएगा, और उसकी वजह से वो HRCT जो करते हैं वो भी कम हो जाएगा। अभी HRCT करने में रेडिएशन का रिस्क तो है ही, रेडिएशन एक्सपोजर, लेकिन एक सबसे अहम चीज ध्यान में रखनी चाहिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेडियोलॉजिकल रिकवरी लैग्स बिहाइंड क्लिनिकल रिकवरी। उसका मतलब अगर आपको मामूली निमोनिया है, कोविड नहीं है, तो आप 8 दिन में ठीक हो गए, हमने एक्सरे पे डायग्नोस किया था निमोनिया, लेकिन ना जानो ये निमोनिया के पीछे छुपा कोई कैंसर तो नहीं है, देखने के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ दिनों बाद और एक एक्सरे करके देखना चाहिए कि ये न्यूमोनिया चला गया है, वो न्यूमोनिया ही था, ऐसा कंफर्म करेंगे। आप ठीक हो गए 8 दिन में, लेकिन हम लोग एक्सरे करते हैं 4 या 6 हफ्ते बाद करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट मरीज पहले ठीक होता है, एक्सरे बाद में ठीक होता है, रेडियोलॉजिकल रिकवरी को थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर मानो 1 महीना पहले आपको कोविड हुआ था और आपको पता भी नहीं चला, अभी आप ठीक हो गए हैं, लेकिन आपका एक्सरे अभी तक ठीक नहीं हुआ है, आपको ये इस चीज़ का पता ही नहीं था, आपकी बीबी कहाँ पे ट्रैवल कर रही है और वो मैंडेटरी टेस्टिंग में उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, इसलिए आपका भी टेस्ट पॉजिटिव आया, इसलिए आपने HRCT किसी ने बोल दिया, आपने कर दिया, और आपके तो लंग्स में प्रॉब्लम दिख रहा है और आपको तो कुछ सिम्टम नहीं है। अगर ये CT स्कैन 1 महीना बाद करते थे तो शायद वो ठीक निकल आता था, लेकिन अगर आप एंशियस टाइप के हो तो पूरी जिंदगी भर आप सोचते रहोगे क्या हो गया मेरे लंग्स का। वो कहते हैं ना, नॉलेज में भी पावर बट इग्नोरेंस इज ब्लिस। अज्ञान अज्ञान में ही सुख है, कि ये जानना ही नहीं है हमको कि क्या करना है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है HRCT करने का। रेडिएशन एक्सपोजर वगैरह तो हो ही गया, और वो मुझे रिपीट क्यों करते हैं HRCT, वो समझ में नहीं आता। और देखो, मैं भारत के डॉक्टर जो मेरे तो सीनियर हैं उनसे मैं काफ़ी सीख चुका हूँ, उनको कुछ मैं नसीहत नहीं कर रहा, मशवरा दे रहा हूँ, और मेरा मानना सिर्फ ये है कि कुछ अलग सोचते हैं। कि एक कह रहा था कि सोडियम का कुछ ट्रीटमेंट था, मैं मेडिकल स्टूडेंट था, मैंने बोला भाई साहब ये गलत है। वो बोले मैं 30 साल से कर रहा हूँ बेटे। बोले ये क्या पागलपंती है, अगर आप 30 साल से कोई चीज़ गलत कर रहे हो तो इसका मतलब वो सही नहीं होती, वो अभी भी गलत है, यू आर डूइंग रॉन्ग फॉर टू लॉन्ग। ये क्या रामलीला चल रही है? 30 साल पहले आप बालक का रोल कर रहे थे तो अभी भी आप बालक का ही रोल करोगे? कुछ बदलाव लाओ ना। मैं जब मेडिकल स्टूडेंट था तो मेरी एक ऐसी रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी आइडिया थी। ट्यूबरक्यूलस मेनिंजाइटिस पेशेंट को CT स्कैन वो टाइम बहुत महंगा रहता था, 90s मिड 90s में कर नहीं सकते थे। तो मेरी आइडिया थी एक्सरे जैसा सिंगल कट CT करते हैं और ब्रेन का स्वेलिंग हुआ है या देखते हैं। अगर आपको HRCT करना ही है तो आप स्काउट पहले क्या कर सकते हो, 8 या 10 फिल्म लेके लो डोज CT कर सकते हो। वो लो डोज CT में शायद यू विल मिस मामूली कोविड, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मामूली कोविड का हम लोग तो कुछ ट्रीटमेंट करते ही नहीं है। तो ऐसा कर सकते हैं, अगर उसमें वो स्काउट में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है तो उनको अपग्रेड करके HRCT कर सकते हैं। ये इसके पीछे छुपा हुआ एक राज है। हमारा मेडिकल साइंस ये कहता है पहले से
कि अगर एक टेस्ट ऐसी है, कोई जांचने या टेस्ट है, उस टेस्ट के नतीजे नतीजे से अगर आपके ट्रीटमेंट प्लान में कुछ तब्दीली नहीं आती तो वो टेस्ट को नहीं करना चाहिए। मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो हमको कहा था कि अगर पेशेंट के प्लेटलेट काउंट कम है तो उसका स्प्लीन चेक करो, अगर स्प्लीन को स्वेलिंग है तो बोन मैरो बायोप्सी करो, अगर स्वेलिंग नहीं है तो बोन मैरो बायोप्सी करो। मैं बोला फिर पेशेंट को हाथ लगाने की क्या ज़रूरत है, बोन मैरो बायोप्सी कर ही दो ना। तो ये टेस्ट की ज़रूरी क्या है? तो ये बहुत सोचना चाहिए। ये एचआरसीटी एक के ऊपर एक मैं डॉक्टर की विवशता समझ सकता हूँ, लेकिन अगर ये एक के ऊपर एक ये टेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। अगेन, दिस इज़ नॉट मेडिकल एडवाइस। सोचना चाहिए। ये मेरे आइडियाज़ देखो @डॉक्टर गोडसे रवि 1। ये अभी लहर वगैरह आई है सेकंड वेव, इतनी डरने वाली बात नहीं है। आप धीरज रखिए, पहले इतना बुरा नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम लोग यहाँ सोच रहे आ गए, अमेरिका में अभी ठीक था, अभी ठीक हो रहा है, बाद में यहाँ वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। गम में मरता हूँ इतना, नहीं दुनिया में कोई कि करे ताजियते मेहरो वफा मेरे बाद। आए है बेकसी ये इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद। डॉक्टर रवि गोडसे, पेंसिल्वेनिया से।